हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से बच्चों आपको अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा तीसरी के लिए सप्ताह 7 का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, साथ ही आपके सप्ताह 1 से लेकर 6 तक का भी सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो यदि आपने सप्ताह 1 से लेकर 6 तक के पेपर अभी तक नहीं किए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन पेपर्स की लिंक दे दी जाएगी, जहां जाकर आप सप्ताह 1 से लेकर 6 तक के पेपर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम देख लेते हैं अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा तीसरी के सप्ताह 7 का पूरा सॉल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ प्रश्नों की कुल संख्या 30 देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको देखिए लगभग 60 मिनट का टाइम आपको यहाँ दिया जाएगा। इसके बाद आपको देखिए विद्यार्थी के नाम में अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपको शाला उपस्थिति पंजीयन क्रमांक लिखना है। यहाँ पर बच्चों शाला के नाम में अपने स्कूल का नाम लिखना है, विकासखंड में विकासखंड का नाम और जिले में अपने जिले का नाम लिखना है। इसके आगे आप बढ़ेंगे तो देखिए टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए कुछ यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, जिनको आपको जो ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए इस तरीके से आपको चौथे पॉइंट में दिया गया है कि आपका हिंदी में देखिए भाग 1 हिंदी में 1 से लेकर 10 तक प्रश्न है, भाग 2 में पर्यावरण अध्ययन में 1 से लेकर 10 तक प्रश्न है। इसके बाद भाग 3 में गणित में 1 से लेकर 10 तक प्रश्न आपको दिए गए हैं, तो जिनके आंसर हमारे इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका यहाँ भाग 1 है हिंदी। तो चलिए इसके आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको निर्देश दिया गया है, दी गई सारणी को पढ़कर प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। आपको देखिए OMR शीट मीन्स आंसर शीट भी दी हुई होगी, तो हम आपको आंसर बताते चल रहे हैं, आपको डायरेक्ट जो आंसर भरते जाना है। तो देखिए आप कुछ इस प्रकार से तालिका दी हुई है कि शासकीय प्राथमिक विद्यालय बरकुआं का आपको जो है सारणी दिया गया है। तो बच्चों इसको आपको अच्छी तरीके से देखना है, जिसमें आपको छात्र छात्रा का नाम, कक्षा एवं पद यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से देखना है, इसको अच्छे से समझना है बच्चों। इसके बाद इससे रिलेटेड आपको नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनके आंसर आपको देने हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, दी गई तालिका कौन सी कक्षाओं के लिए है। तो ऊपर जब आप तालिका देखेंगे तो इसका जो सही उत्तर निकल कर आएगा बच्चों, वो आपका हो जाएगा कक्षा 1 से 5 तक। ये वाला ऑप्शन आपको इस पर टिक करना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, आपके अनुसार इस विद्यालय में पढ़ते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी वाला, बालक व बालिका। सी वाला ऑप्शन आपको इस पर टिक करना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, बालक कैबिनेट का मुखिया कौन होता है। तो बच्चों बाल कैबिनेट का मुखिया कौन होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका उत्तर जो होगा आपका प्रधानमंत्री जो है बाल कैबिनेट का मुखिया होता है, आपको लिखना है। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, आपके अनुसार दी गई तालिका में सबसे ज़्यादा पदाधिकारी कौन सी कक्षा के हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा डी वाला, मतलब कक्षा 5, ये इसका उत्तर होगा। इसके बाद पांचवा है, बाल कैबिनेट में कुमारी नव्या शिक्षा मंत्री है, तो खेल मंत्री कौन है। तो देखिए इसका उत्तर होगा आपका सी वाला, आकाश इसमें आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद आगे है, तो देखिए फिर से आपको निर्देश दिए गए हैं और बोला गया है, दी गई सारणी को पढ़कर प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। आपको बस स्टैंड सागर की जो समय सारणी यहाँ पर दी हुई है, तो आपको समय कहाँ से और कहाँ तक का पूरा ये दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर नोट भी दी गई है। तो देखिए इसको आपको सारणी को अच्छी तरीके से समझना है, मैंने समझ लिया है। इसके बाद नीचे आपको देखिए नीचे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके बाद इसके नीचे क्वेश्चन के आंसर आपको देने को कहे गए हैं। तो छठवां क्वेश्चन है, समय सारणी के अनुसार आप यात्रा कहाँ से शुरू करेंगे। तो देखिए ऊपर जब आप समय सारणी को अच्छे से समझेंगे तो छठवें क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे बी वाला, सागर से जो है आपको यात्रा जो है शुरू होगी। उसके बाद सातवां, डबरा जाने के लिए कितने बजे गाड़ी मिलेगी। तो डबरा जाने के लिए बच्चों आपको जो गाड़ी मिलेगी वो मिलेगी आपको 10 बजे, प्रातः 10 बजे, ये लिख लेना है। इसके बाद आपका देखिए आठवां क्वेश्चन है कि कौन से दो स्थानों के लिए एक ही समय पर गाड़ी जाती है। तो जो आठवां क्वेश्चन है उसका उत्तर हो जाएगा अपना डी वाला, शिवपुरी या टीकमगढ़। जी हाँ बच्चों, इसका आठवें का उत्तर आपका हो जाएगा शिवपुरी और टीकमगढ़, डी वाला ऑप्शन आपको उस पर टिक करना है। इसके बाद नौवां क्वेश्चन है, दोपहर 12 बजे किस स्थान के लिए गाड़ी मिलेगी। तो नौवें क्वेश्चन का उत्तर आपको जो लिखना है वो आपका हो जाएगा सी वाला, भिंड इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आपका देखिए 10वां क्वेश्चन है बच्चों उसके बाद कि यात्रा कब अपराध है। तो इसमें आपको लिखना है सी वाला ऑप्शन, टिकट के बिना यात्रा करना ये जो है अपराध माना जाता है।
इसके बाद आपका भाग 2 पर्यावरण अध्ययन यहाँ से प्रारंभ होता है, जिसमें आपको वो निर्देश दिया गया है और प्रश्न एक आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और बताएं किस कार्य वाले चित्र में मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता होगी। तो बच्चों आप यहाँ चित्र देख रहे होगे, तो इसमें जो सी में जो आपको बहुत सारे व्यक्ति दिख रहे होगे जो एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो सी वाला ऑप्शन आपको इस पर टिक करना है। इसके बाद देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए कार्य समूह में किस कार्य समूह को करने में अधिक लोगों की आवश्यकता होगी। तो इसका उत्तर आपका होगा मकान बनाना, सड़क बनाना, नगर की सफाई करना। बी वाला ऑप्शन आपको उस पर टिक करना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, पुराने समय में कपड़े पर कढ़ाई का काम औरतें हाथ से किया करती थी, वर्तमान समय में जल्दी से यह कार्य करने के लिए आप उपयोग करेंगे। तो जो उपयोग आपको मशीनों का करना होगा जो है जल्दी से कार्य करने के लिए, तो ए वाले ऑप्शन पर आपको इसमें टिक करना है। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है बच्चों की, जब रोहित की दादी उससे मिलने आई तो उन्होंने उसे बताया कि उनके समय में खाना वो लकड़ी व उपलों से बनाया जाता था। उपले क्या होते जो आपके गोबर से बनाए जाते हैं। यह वस्तु किस साधन में उपयोग होती है। तो बच्चों चौथे का जो उत्तर आपको लिखना है सी वाला लिख लेना है, चूल्हा। इसका चूल्हा में जो उपयोग की जाती है। इसके बाद पांचवा है, रोहित की दादी ने शहर में रोहित के घर पर सूरज की रोशनी से खाना पकाते देखा। वह पकाने का साधन है देखिए जो सूरज की रोशनी से खाना बनता है उसे जो सोलर कुकर कहा जाता है। तो डी वाले ऑप्शन पर आपको उसमें टिक करना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको फिर से निर्देश दिया गया है, बार ग्राफ को ध्यान से पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में आपको लिखने को कहा गया है। यहाँ पर आपको विकेटों की संख्या, यहाँ पर आपको खिलाड़ियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद देखिए छठवां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी है। तो ऊपर आप जब ग्राफ को देखेंगे बच्चों तो इसका जो उत्तर निकल कर आएगा छठवें का, वो आपका हो जाएगा सी वाला, सिया खान, ये इसका सही उत्तर आपका होगा। इसके बाद आपका सातवां क्वेश्चन है, सबसे कम विकेट लेने वाली खिलाड़ी है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है गरिमा पाटकर। बी वाला ऑप्शन आपको उस पर टिक करना है। इसके बाद आगे आपका देखिए निर्देश आपको दिया गया, दी हुई कहानी को पढ़कर और चित्र देखकर प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। आपको यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है मोती की साइकिल के बारे में, पूरा आपको यहाँ तक पढ़ना है। इसके बाद आप मोती मतलब एक चूहा है, तो आपको देखिए ये पूरा दिया हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ चित्र दिया हुआ है। इससे रिलेटेड आपको 8वां क्वेश्चन पूछा गया, चूहे का नाम था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मोती, तो देखिए सी वाले ऑप्शन आपको टिक करना है, मोती जो है चूहे का नाम था। इसके बाद आपका देखिए 9वां क्वेश्चन है बच्चों, मोती के पास क्या नहीं था। तो मोती के पास क्या नहीं था, तो इसका उत्तर देखिए 9वें का उत्तर आपको लिखना है साइकिल। साइकिल जो है मोती के पास नहीं थी। इसके बाद 10वां है, मोती अपने खालिस्तान को साइकिल चलाता हुआ देखता था। तो किसे देखता था, तो डी वाला हो जाएगा, दोस्तों को। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो देखिए भाग 3 गणित आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसमें आपको भी देखिए निर्देश दिए गए प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए, आपको बोला गया है। इसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि हम आपको डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन आपको जो है डिटेल में बताया जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको डायरेक्ट सही आंसर देते चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 10 ग्राम के 5 टुकड़ों के इस समूह में कितने त्रिकोण है। तो इस समूह में कितने त्रिकोण है, तो बच्चों इस समूह में आपके जो है कितने हो गए, 4 त्रिकोण आपके हो गए, मतलब कोने आपको जो है इसमें 4 देखने को मिल रहे हैं, तो 4 आपका इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, आयताकार कागज में कोनों की संख्या होगी। तो सेकंड का जो सही उत्तर होगा ये भी हो जाएगा 4, इसका भी उत्तर आपको 4 लिख लेना है। इसके बाद आपका देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि किस आकृति में कोने नहीं है। कोना नहीं, तो बच्चों इसका उत्तर आपको लिखना है डी वाला। देखिए ये जो वर्गाकार है तो इसमें जो है आपका कोना नहीं है। इसके बाद आपका चौथा है, वर्ग की आकृति है। तो वर्ग की आकृति जिसकी दोनों जो है भुजाएं आमने सामने की बराबर होती है वो वर्ग कहलाता है। तो ये जो आपको डी वाले ऑप्शन पर आपको इसमें टिक करना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 5वां क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किस वस्तु में कोनों की संख्या 0 है। कोनों की संख्या आपको 0 बोला गया है। देखिए कोना जो है इस वस्तु में नहीं दिख रहा है, जिसे जो है गेंद कहा गया है। देखिए बी वाले ऑप्शन पर इसमें आपको टिक करना है, मीन्स 5वें का आपका जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 6वां, दी गई आकृति में त्रिकोण की संख्या है। तो 6वें का उत्तर बच्चों आपको लिखना है 5। ये देखिए इसमें आपको त्रिकोण में त्रिभुज गिनने हैं, तो 1 2 3 4 और ऊपर 5। तो देखिए इसका उत्तर आपको 5 बी वाला ऑप्शन पर टिक करना है। इसके बाद आपका देखिए 7वां क्वेश्चन है, निम्न में सीधे किनारे वाली वस्तु कौन सी है।
तो 7वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है ए वाला, वो देखिए माँ बुक, बुक का इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आपका 8वां है, बताइए काले रंग की टाइल के बराबर कि कितनी टाइल और बिछाने पर नीचे बनी आकृति पूरी भर जाएगी। तो देखिए आपको ये इस तरीके से कितनी आपको जो टाइल बिछाना पड़ेगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो देखिए इसका उत्तर 19 आपको डी वाले ऑप्शन पर इस पर टिक करना है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका देखिए 9वां क्वेश्चन है कि मोम कलर पेंसिल की लंबाई है। तो देखिए आपको ये जीरो से लेकर ये 7 तक यहाँ पर दिख रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर आपको लिख देना है। इसके बाद आगे आपका 10वां क्वेश्चन है। तो 10वें क्वेश्चन में आप बच्चों आपको पूछा गया किस वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो किस वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो ये 0 से जो 4 सेंटीमीटर तक कौन सी वस्तु है, आपकी पत्ती आपको दिख रही है। तो ये सी वाला ऑप्शन पर आपको पत्ती यहाँ पर टिक कर देना है, ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आज की इस वीडियो के माध्यम से बच्चों आपको सभी क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करवाए गए हैं। किसी की भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर बच्चों आपको क्लिक कर लेना है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।